हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में। सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए नाउन टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें से हमारा 1 लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, मैं उसके आगे बात करने वाला हूं। जो हमने लेक्चर नंबर 1 पे आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसके आगे आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 2 पे। ठीक है, तो आपका मैं टाइम नहीं खराब करूंगा। वहां से मैं क्या करता हूँ, अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो वहां पे जैसे कि मैंने जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, वो यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। मैंने बताया था नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से नाउन होते हैं, कौन से अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कौन से काउंटेबल नाउन होते हैं, ये मैंने आपको डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज उसी के आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम वहाँ पे पहुँचते हैं। आपका टाइम क्लियर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान करना है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ वहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट, जैसे कि आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, यहाँ से होने वाला है। कहाँ से? यहाँ से होने वाला है आज का सेशन। यहाँ पे लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम आज डिस्कस कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 2 पे। ठीक है, तो जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारा पहला रूल आता है, पहला जो हमारा नियम है वो क्या है, जो पहला कॉन्सेप्ट है नाउन का वो क्या है। कहते हैं कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। कहते हैं कि कुछ नाउन्स का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुछ नाउन के ऐसे वर्ड होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनमें जो एस और एस लगा होता है, हम उनको हटाकर सिंगुलर नहीं बनाते हैं। ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं और इनका यूज़ भी प्लूरल की तरह होता है। ये ऐसे नाउन क्या हैं? निम्न है। ये बात आपको समझ में? एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ। फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट आपसे ये कह रहा है कि कुछ नाउन के ऐसे वर्ड जो आपको प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनके साथ जो एस और ईएस लगा हुआ होता है तो वो कभी हटाते नहीं हैं और हटाकर कभी इनका सिंगुलर नहीं बनाते हैं। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो नाउन के वर्ड है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ वन वन बाय। ठीक है, सीजर्स, टंग्स, पिलर्स, पाइनेकर्स, बिलोस, ट्राउज़र, पैंट्स, पैजामास, शॉर्ट्स, गैलोस, फैंक्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, आई ग्लासेस, आर्म्स, एमेंट्स, आर्च्यूस, एरियास। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा कॉन्ग्रेलेशन, एम्बेरस, फायरवर्क, लोडिंग्स, आउटस्ट्रिक्स, पर्टिकुलर, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, सैम्पल्स, सराउंडिंग्स, ट्रेडिंग्स, ट्रूफ्स हैं, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, etc। ठीक है, ये हमारे वर्ड हैं। कौन कौन सी वर्ड है? सीजर्स हो गया, टंग्स हो गया, टंग्स मतलब क्या होता है? चिमटा। पिलर्स हो गया, पाइनर्स हो गया, बिलोस हो गया, ट्राउजर्स हो गया, जो आप पैंट लाते हो जींस का, पैंट्स हो गया, पैजामास हो गया, शॉर्ट्स हो गया, गैलोस हो गया। ठीक है, फैंक्स हो गया, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे, गॉगल्स हो गया, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन हो गया, आई ग्लासेस हो गया, अल्स मतलब दान देना, एमेंट्स का मतलब क्या? संशोधन करना, आर्च्यूस मतलब कहता है ऐतिहासिक होता है, एरियास हो गया। ठीक है, फिर आउस्पाइस हो गया, कांग्रेशन हो गया, एम्बेरस हो गया, फायरवर्क्स हो गया, लॉर्डिंग्स हो गया, आउटस्ट्रिक हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, प्रोसीड्स हो गया, रिगार्ड्स हो गया, रिचेस हो गया आपका, रिमेन्स हो गया, सेविंग्स हो गया, सैम्बलेस हो गया, सराउंडिंग्स हो गया आपका, ट्रेडिंग्स हो गया। ठीक है, ट्रूप्स हो गया, टैक्टिक्स हो गया, थैंक्स हो गया, वैल्यूएबल्स हो गया, वेजेस हो गया, बिलोंगिंग्स, etc। अगर ये वर्ड आपको सेंटेंस में मिलते हैं, ये नाउन के आपको वर्ड मिलते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इनमें जो एस और एस लगा होता है उसको हम हटाकर इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाते हैं। इनके साथ जो वर्ब यूज़ होगी हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के आधार पर मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ क्या? वेयर आर माई पैंट्स, मेरा पैंट्स कहाँ है? ठीक है, वेयर आर द टंग्स, मेरा टंग्स कहाँ है? द प्रोसीड्स वर डिपोजिट इन द बैंक, जो प्रोसीड वो डिपोजिट इन द बैंक। ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, यहाँ पे आर आया, इनके साथ वर्ब कैसी आ रही? प्लूरल फॉर्म आ रही। ये आपको ध्यान देना। जो मैंने अभी नाउन के आपको वर्ड बताया, इनको कभी भी
हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ जो एस और एस लगा होता है उसको हम नहीं रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है, जैसे कि यहाँ पे यूज़ है एग्जाम्पल में। ये बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा अगले यहाँ पे नोट पॉइंट पे बात करते हैं हम सभी लोग अच्छे से। यहाँ पे नोट पॉइंट हमसे कह रहा वेजेस। वेजेस का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। जो वेजेस वर्ड है इसका प्रयोग सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जा सकता है। निम्नलिखित वाक्यों को देखें। यहाँ पे लिखा वेजेस। एक वेजेस का मतलब होता है क्या? मजदूरी। एक वेजेस का मतलब ये तो इसी का परिणाम, ठीक है। जो इस वेजेस वर्ड का जब मजदूरी के लिए हम यूज़ करते हैं तो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है और प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। लेकिन जब इसी वेजेस वर्ड का हम परिमाण में यूज़ करते हैं तो इनके साथ सिंगुलर फॉर्म बनेगा और सिंगुलर वर्ब इनके साथ यूज़ होगी। देखते हो वेजेस आर पेड इन कैश, मतलब ये क्या है? मजदूरी के लिए। पेड मतलब पैसा, पेड इन कैश, कैश दे रहा पैसा, तो किसके लिए? प्लूरल के लिए आ रहा, मजदूरी के लिए, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसका परिणाम निकालेंगे किसी भी चीज़ से वेजेस के साथ तो हमेशा ये सिंगुलर होगा और इनमें वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। जैसे लिखा वेजेस ऑफ हार्ड वर्क स्वीट्स, आप इसका हार्ड वर्क कठिन परिश्रम का क्या लिखा रहे? परिणाम निकाल लो, तो ये वर्ड कैसा हो गया? वेजेस सिंगुलर हो गया और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज आएगी, ठीक है। ये बात आपको पता होगी। आई होप आशा करते हैं आपको फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट हमारा नाउन का क्लियर हुआ होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। अब सेकंड नंबर हम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट भी चलेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे, एक एक क्लियर बारीक से क्लियर कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर जो हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है नाउन का, वो क्या कह रहा है? लिखा हुआ है कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं। कुछ नाउन की वर्ड देखने में आपको प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आपको देखने में प्लूरल लगते हैं बट अर्थ में कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जो हमारे नाउन के वर्ड हैं, हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, जो हमारे नाउन के वर्ड हैं आपको देखने में प्लूरल लगते हैं बट होते कैसे? सिंगुलर होते हैं और इनका यूज सेंटेंस में किया जाता है तो सिंगुलर फॉर्म में हमेशा यूज होता है। और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख कर लाया, आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। पहला वर्ड आता हमारा न्यूज़, दूसरा वर्ड आता है इनिंग्स, फिर पॉलिटिक्स, फिर सम्मन्स, फिर फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मिजलेस, रैकेट्स, सिंगलेस, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, ठीक है। ये बात आपको समझ है। कौन कौन से वर्ड हैं आपके, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 का न्यूज़ हो गया, इनिंग्स वर्ड हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सम्वंस हो गया, फिजिक्स आपका हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मम्स हो गया, मिसलेस हो गया, रिकेट्स हो गया, सिंगलेस हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, एथिक्स हो गया, ठीक है। अगर ये वर्ड आपको सेंटेंस में मिलते हैं तो ये वर्ड आपको देखने में लगेंगे प्लूरल बट इनका अर्थ कैसा होता है? सिंगुलर होता है। कैसा? सिंगुलर होता है, ठीक है। और इनके साथ जो वर्ब यूज होगी हमेशा सिंगुलर यूज होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे अच्छे से क्लियर करते हैं वन बाय वन। लिखा हुआ है नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, मतलब दोनों नाउन है। कैसा वर्ड है? ये सिंगुलर है। सिंगुलर तो वर्ब कैसी? इज सिंगुलर, ठीक। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स क्या? एक डर्टी गेम है। पॉलिटिक्स आपके कैसा वर्ड है? देखने में प्लूरल लगा बट है कैसा? सिंगुलर है। इसके साथ वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर इज यहाँ पे राइट ऑप्शन, ठीक। ये भी आ गया एग्जांपल। इसी प्रकार ये एग्जांपल सी नंबर और डी नंबर हमारे इसी प्रकार एग्जांपल है, आप समझ लेंगे, ठीक है। अब आपका टाइम ज़्यादा नहीं खराब करेंगे। अब रूल नंबर हम 3 पे पहुँचते हैं, ठीक है। रूल नंबर हमारा थर्ड वाला क्या कहता है? ये कहता है कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर रखते हैं। कुछ नाउन के ऐसे वर्ड जो देखने में आपको लगते हैं सिंगुलर लेकिन इनका प्रयोग हमेशा किस में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। पता चलिए बात आपको क्या कह रहा है। तीसरे नंबर का जो कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है वो क्या कह रहा है? कुछ नाउन्स देखने में आपको सिंगुलर लगते हैं लेकिन
इनका जो यूज़ होता है, प्रयोग होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे एग्जांपल, कैटल हो गया वर्ड आपका, कैवलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, चिल्ड्रन हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, पीपल हो गया, ईटीसी। ठीक है, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता है, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता है। जैसे कैटल्स नहीं लिखा जा सकता है, चिल्ड्रंस नहीं लिखा जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपसे कह रहा है कुछ नाउन के ऐसे वर्ड जो आपको देखने में लगते हैं सिंगुलर, बट वो सिंगुलर नहीं होते हैं। कैसे होते हैं मेरे शेरों? प्लूरल होते हैं, और इनका यूज प्लूरल फॉर्म में किया जाता है, और इनके साथ जो वर्ब यूज होती है, इन वर्ड के साथ प्लूरल फॉर्म में जो वर्ड यूज होगी वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगी। ठीक, अब एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, वर्ड मैं बताता हूँ। वर्ड हमारे जैसे कैटल्स हो गया, कैवलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, चिल्ड्रन हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, पीपल हो गया, ईटीसी। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया सकता। कैटल्स हमारा गलत है, ये चिल्ड्रन हमारा लिखना गलत है। अब एग्जांपल से आपको मैं क्लियर कराता हूँ। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल मैंने बताया क्या, देखने में आपको लगेगा सिंगुलर ये वर्ड, बट होता कैसा है, प्लूरल होता है, और प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, और इनके साथ एस एंड ई एस हम नहीं लगाते हैं, और इनके साथ जो वर्ब यूज होते थे वो प्लूरल यूज होते, इसलिए यहाँ पे आर भी सही है। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, यहीं पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 नंबर है, आप देख लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे पीपल, जो पीपल वाला वर्ड है इसके बारे में बात कर लेता हूँ। जो पीपल का अर्थ होता है लोग, और पीपल्स का अर्थ होता है विभिन्न मूल वंश के लोग। पीपल का मतलब होता है लोग, और जो पीपल्स है ईएस लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है वो विभिन्न मूल वंश, डिफरेंस रेसेस से बात करता है, डिफरेंस जातियों से बात करता है लोग। ठीक है, ये मतलब पीपल्स का होता है। ठीक है, ये बात भी आपको पता होगी। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर हम 4 यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 4 क्या कहता है आपसे, ये कहता है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग, क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कुछ नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। जैसे सीनरी, पोट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, सिनेट्री, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेगेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस। ठीक है, एविडेंस हो गया, और इसके बाद वर्ड हो गया आपका फ्यूल हो गया, कॉस्ट हो गया। ये वर्ड आपके नाउन के सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं, और ये कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इनके साथ हम आर्टिकल ए और एन का भी प्रयोग नहीं करते हैं, इनके साथ द आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं, ए एन का नहीं, द का आर्टिकल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ मैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये कह रहा है कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। जैसे कौन से वर्ड हैं, एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूँ, सीनरी, पोट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेगेज, इक्विपमेंट, वर्क, वर्क्स, एविडेंस, वर्ड, फ्यूल, कॉस्ट। इनके साथ कभी भी एस और एस नहीं लगाते हैं। ये आपके कैसे होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ये एक प्रकार के अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। इनके साथ हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ आर्टिकल हम द का यूज़
द का यूज़ करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी, ठीक है। अब एग्जांपल से वन बाय वन मैं क्लियर करता हूँ अच्छे से। यहाँ पे जैसे एग्जांपल हमारा लिखा हुआ है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। सीनरी आपका कैसा वर्ड है, सिंगुलर फॉर्म है, कैसा, अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ हम अगर आर्टिकल ए और एन लिख दें तो ये क्या है, गलत होगा। हम इनके साथ आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे द आर्टिकल ये यूज़ हुआ है। ऑफ कश्मीर, इनके साथ जो वर्ब की फॉर्म आती कैसे आती है, सिंगुलर आती है। तो इज हमारा वर्ब कैसी, सिंगुलर फॉर्म है, वेरी चार्मिंग, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। अगर इसको गलत करके दें तो गलत ये करके देगा, आपको लिखेगा द सीनरी ऑफ कश्मीर, हाँ यहाँ पे लिख देगा आर वेरी चार्मिंग। मैंने बताया सीनरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, एविडेंस, ये सब वर्ड आपके आते हैं। तो ये वर्ड कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इनके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, इनके साथ हम सिर्फ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और इनके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर। तो इसलिए वर्ब यहाँ पे कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे आर हमारा गलत हो गया, इज राइट हो गया। इस प्रकार आपसे एरर पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और एक तरीके से एरर पे क्वेश्चन पता, सीनरी के साथ आपको क्या कर देगा, एस लगा कर देगा, सीनरीज लिख देगा, तो ये भी क्या होगा, गलत हो गया। इनके साथ एस और एस नहीं जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं लिखा हुआ है, इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जैसे सीनरी का सीनरीज नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, हेयर का हेयर्स नहीं होता है। ये गलत है लिखना, ठीक है, ये पता होगी। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, यदि उक्त नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो इसके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। इनके साथ अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाना हो तो आवश्यकता के अनुसार तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे अ पीस ऑफ जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, अ पीस ऑफ। तब ये कैसे बनते हैं, आपके प्लूरल फॉर्म में बनते हैं। अ पीस ऑफ जोड़ देंगे तो ये कैसा बन जाता है, प्लूरल फॉर्म बन जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल यहाँ पे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है, आई मिसशिप कमिटी इज यहाँ पे सिंगुलर, ठीक है। इनके साथ एस भी नहीं लिखा, ठीक है, ये भी ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लेंगे, ठीक है। और ये बात मैंने आपसे अभी कर ही ली है, ठीक है, इनका भी पता चल गया। इनके एग्जांपल देख लेता हूँ मैं, ठीक है। इनके साथ अगर हमें प्लूरल फॉर्म बनाता है तो आ पीस ऑफ वर्ड जोड़कर लिख देते हैं। आ पीस ऑफ, ये प्लूरल फॉर्म है। ऑल पीस ऑफ, ये भी प्लूरल। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, ये भी। आ फ्यू आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, ये भी बन गया। टू स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये भी। इनके साथ ये वर्ड जोड़ के प्लूरल फॉर्म में बनाए जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखो मनी। अब मनी के बारे में बात कर लेते हैं। मनी कैसा है, नोट है ये पॉइंट आपका, ठीक है। कह रहा मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज हो सकता है, जिसका अर्थ होता है निकालना। मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज हो सकता है जिसका अर्थ निकालना है। सम्स ऑफ मनी, जैसे मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी, ये भी आपको पता चल गया, ठीक। ये भी आपके कॉन्सेप्ट नंबर 4 आपका क्लियर हो गया। अब बात करता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 5 का, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 हमारा क्या कहता है, यहाँ पे बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 ये कहता है कि कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं। कुछ नाउन के ऐसे वर्ड जो कि प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म में एक ही रूप में रहते हैं, जैसे डियर, शिप, सीरीज, स्पाइसेस, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, एटीसी। कुछ नाउन के ऐसे वर्ड हैं जो प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, जैसे डियर की बात कर ले, शिप की बात कर लें, सीरीज की बात कर ले, स्पीसीज की बात कर लें, फिश की बात कर लें, क्रू की बात कर लें, टीम की, ज्यूरी की, एयरक्राफ्ट की, काउंसिल की। ये वर्ड कैसे होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं, दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, आवर टीम इज़ द बेस्ट, ये सही है। आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू, दोनों फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। टू फिशेस, यहाँ पे अगर यहाँ पे देयर आर टू, अब टू की जगह क्या लिखा होता है, सिर्फ फिश लिखा होता है, क्या, वन फिश, तब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंगुलर वर्ब इज कर सकते हैं, क्योंकि टू दो से एक से ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे प्लूरल है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ।
अब यहाँ के कॉन्सेप्ट नंबर हमारा आता है 6। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर जो 6 हमारा वो क्या कहता है, लिखा हुआ हाइपेंटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाए। जो हाइपेनेट जो वर्ड है हमारा, हाइपेनेटेड जो वर्ड है वो नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान है, ये बात आपको ये समझना है, जो हाइपन वाले वर्ड होते हैं आपके, ये प्लूरल फॉर्म में कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे 200 रुपीज़ नोट्स, तो यहाँ क्या होगा, रुपीज़ से आपका हटेगा, नोट्स में ऐसा लगेगा लेकिन रुपीज़ से हट जाएगा, तो 200 रुपी नोट होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये बात पता चल गई। एक बार यहाँ पे 5 स्टार्स होटल, तो स्टार से ऐसा हटेगा, स्टार होटल, 5 स्टार होटल हो गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नाउन्स का प्रयोग, क्या लिखा हुआ है, कुछ नाउन्स का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं। कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल के भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। कुछ नाउन के ऐसे वर्ड जो लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी जो मीनिंग वास्तव में प्रयोग करना क्या होता है, बिल्कुल गलत होता है। जैसे उदाहरण से मैं देखूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत प्रयोग, यहाँ पे सही प्रयोग। कजन ब्रदर दोनों एक साथ वर्ड नहीं यूज़ किए जाते हैं। कजन सिस्टर दोनों एक वर्ड साथ यूज़ नहीं किए जाते हैं। पिक पॉकेटर दोनों एक साथ वर्ड नहीं यूज़ किए जा सकते हैं। गुड नेम दोनों एक वर्ड साथ नहीं यूज़ किए जा सकते हैं। बिग स्मॉल ब्लंडर दोनों एक साथ वर्ड यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रीजी दोनों एक साथ वर्ड यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। बैड ड्रीम एक साथ वर्ड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा कज़न ब्रदर सिर्फ कज़न यूज़ होगा, कज़न सिस्टर सिर्फ कज़न आएगा, पिक पॉकेटर पिक पॉकेट होगा, गुड नेम तो नेम आएगा, गुड नहीं आएगा। बिग स्मॉल ब्लंडर तो ब्लंडर का अर्थ होता है बड़ी भूल, यही बिग का प्रयोग गलत होता है, तो ब्लंडर यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग ब्रिज, तो स्ट्रॉन्ग विंड होगा, ब्रिज नहीं होगा। लाइट के लिए यूज़ होता है, जेंटल के लिए ब्रिज यूज़ होता है। बैड ड्रीम नाइट मेयर होता है, बैड ड्रीम नहीं होता वर्ड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ, यहाँ पे लिखा निम्नलिखित नाउन में कोई भी हमें कन्फ्यूज़न रहता है किसी में। फ्लोर फर्श, ग्राउंड ज़मीन, स्किल सीखकर से प्राप्त कर, टैलेंट इनबॉर्न, जो स्किल होता है वो सीख कर प्राप्त करते हैं, जो टैलेंट होता है वो बॉर्न से होता है। इनवे ईर्ष्या करना, दूसरी चीज़ों को देखकर, जेलसी ईर्ष्या, अपनी चीज़ों को खोने से डर, उसे क्या कहते हैं, ईर्ष्या। ठीक है, अब अगले बात पढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा 8 नंबर कॉन्सेप्ट हमारा आता है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विश्लेषण डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो इन नाउन को प्लूरल नहीं किया जा सकता। जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, etc। कुछ नाउन के ऐसे वर्ड हैं जो निश्चित रूप से संख्यात्मक विश्लेषण रूप से डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता है। जैसे पेयर हो गया, स्कोर हो गया, ग्रोस हो गया, स्टोन हो गया, 100 हो गया, डजन हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो एग्जांपल से मैं समझाता हूँ इसको। अगर 100, डजन, 1000 आते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता होगी, इनके साथ कभी एसोरियस नहीं यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो जैसे कि एग्जांपल लिखा, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, 2 की बात कर रहा ज़्यादा, तो पेयर्स ठीक है, ऑफ शूज सही है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, 200 रुपीज़ ओनली, 200 ज़्यादा है, ठीक है, रुपीज़ ठीक है, लेकिन इसमें नहीं लगेगा 100 में, ये बात आपको ध्यान रखना। वही बात यहाँ पे लिखी हुई, आप देख लेंगे एग्जांपल को। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ।
लिखा हुआ है लेकिन यदि इनके साथ इंडिफिनिट काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो प्लूरलाइज किया जा सकता है। डजन, अगर इनसे पहले कोई न्यूमेरिक नंबर नहीं है आपका तो डजन को हम प्लूरल बनाएंगे, डजन से लिखेंगे और ऑफ लगा के नाउन लगाकर हम लिख देंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि लिखा डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ सोल्जर, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मैनी पेयर ऑफ शूज। अगर इनसे पहले कोई न्यूमेरिकल नंबर होता 1 2 3 4 5 तो डजन्स में एस न लगाते ना ऑफ लगाते। ये बात आपको ध्यान रखना। वही एग्जाम्पल में बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब एग्जाम्पल को रीड करते हैं। लिखा हुआ है हंड्रेड्स ऑफ पीपल कैम टू सी द फेयर। अब यहाँ पे हंड्रेड्स लिखा है, इसके पहले कोई न्यूमेरिकल डिजिट नहीं है तो 100 का बनाएंगे प्लूरल, हंड्रेड्स होगा, ऑफ लगाकर पीपल लगाकर लिख देंगे। वही एग्जाम्पल हमारा सेकंड नंबर है। ठीक, आसानी से बात है, बिल्कुल नॉर्मल से बात है। अगर आपको 100 बिलियन 1000 ये वर्ड आपको अगर सेंटेंस में मिलते हैं, अगर इनसे पहले कोई न्यूमेरिक नंबर है तो इन वर्ड के साथ हम एस और यस नहीं लगाते हैं, ना कि ऑफ लगाते हैं। ठीक है, अगर इनसे पहले कोई न्यूमेरिक वर्ड हमारा नहीं है 1 2 3 4 तो हम इनमें क्या करेंगे, एस लगाकर इनका प्लूरल बनाएंगे और ऑफ लगाकर ये जोड़ देंगे। ये बात आपको ध्यान रखना। अब रूल नंबर हम 9 को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर हमारा 9 क्या कहता है? ये कहता है कि यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, दोनों नाउन सेम प्रीपोजिशन से उड़े तो टाउन आफ्टर टाउन होना चाहिए, इसमें एस नहीं लगा तो टाउन से टाउन से नहीं होता है। रो अपॉन नो, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाते हैं। सेम नाउन में हम कभी भी एस नहीं लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, सिंगुलर फॉर्म में यूज हो गया, ना कि प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे देख लो, इस तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स गलत होगा, टाउन आफ्टर टाउन होगा, रोज आफ्टर रोज गलत होगा, रो आफ्टर रो होगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे पढ़ लेनी, देख लेना। ठीक है, अब रूल नंबर 10 हमारा क्या आता है? रूल नंबर जो 10 आता है वो हमारा क्या आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन जेंडर नाउन, जैसे टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, चाइल्ड होता है, क्लर्क होता है, एडवोकेट, वर्क होता है, राइट हो गया, लीडर हो गया, म्यूजिशियन, ईटीसी, ऐसे नाउन है जिनका प्रयोग मेल और फीमेल, जो हमारा कॉमन जेंडर नाउन होता है ये क्या होता है, बिल्कुल मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। डबल जेंडर इसे भी कहा जाता है। इस तरह के नाउन को प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है। ही, हिज, हिम का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एवरी लीडर, हिज, ठीक है, या टीचर, ये दोनों के लिए आते हैं, फीमेल और मेल दोनों के लिए यूज़ होते हैं। ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनके साथ ही के केस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ। यहाँ पे यहाँ विवाद का विषय है कि मैस्कुलिन जेंडर ही, हिज, ईटीसी का प्रयोग क्यों करें। इस संबंध में यदि ये यहाँ पे थोड़ा सा घटा स्पष्ट कर देना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम अगले दिन हमारा क्लास, आज का सेशन हम जो हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 था वो मैं यहीं लग रखता हूँ। अब हमारा लेक्चर नंबर 3 में नाउन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यही रूल नंबर 10 लग पढ़ता हूँ, 10 लग डिस्कस करता हूँ। इसके आगे मैं कल डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से आराम से पढ़ाई करते रहें, बिल्कुल जोश के साथ पढ़ाई करें। आई होप आशा करते हैं आपको हमारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पिछला लेक्चर देखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आपको वहाँ पे बिल्कुल बेसिक आपकी न्यू बनाई गई। इसके बाद अब कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए गए, तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको पसंद आ रहा तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना हमारे चैनल को। ठीक है, तो आज का अपना सेशन हम यहीं रखते हैं। जय हिंद, शेर हमारे।